ये है होप और ये है होपलेस, शेमलेस, ब्रेनलेस। जो जो नकम्मे नल्ले जो नाम देना इनको दे दो। इतने तो पूरे हमारे 11 लोगों ने नहीं रन किए जितने अकेले इस बंदे ने कर ली हैं। 18 सेंचुरियां तो इसकी बस ओडीआई में ही है। मैंने इसके स्टैट देखे, मैंने कहा यार बाबर आजम से बेहतर तो ये प्लेयर है, क्या इनिंग्स कोई खेल गया है। और हमें देखो वही नल्ले बेरोजगार अभी भी वही हैं हम जो 5-10 साल पहले थे। हम आज भी उधर ही आके खड़े हैं। दुनिया मार्स से लेके प्लूटो तक, चांद तक, पता नहीं कहां कहां पहुंच चुकी है। प्लूटो एक प्लेनेट बन के खत्म हो चुका है। इलॉन मस्क ने चांद पे जमीन खरीद ली है, गाड़ियां खुद चल रही हैं। हम लेकिन अभी भी बाबर रिजवान पे फंसे हुए। नहीं 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 नहीं, वो भी इसीलिए पता नहीं कितनी हमारे लाखों करोड़ों लोगों की आबादी है, लेकिन उनमें से हमें सिर्फ 2 लोग हमेशा मिलते हैं, बाबर रिजवान। और चलो उन पे तो बात आती है, लेकिन इसी चक्कर में नसीम शाह क्यूट बॉय, बस वो एडिट्स उससे जितनी व्रूम व्रूम की बनवा लो वो है, और अपना शाहीन और रऊफ है। इन लोगों पे बात ही नहीं आती। 3 खिलाड़ी ये हो गए। हमारे को ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एवर वसीम, वकार, शोएब, इनसे इनका कंपैरिजन होता था। इनका किनसे में, ये तो बांग्लादेश के बॉलर से भी गए गुजरे हैं, बल्कि नेपाल, यूएसए के बॉलर भी इन तीनों से बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं। और इनको हम इतना ऊपर चढ़ा देते हैं। हमेशा ये लोग बच जाते हैं व्रूम व्रूम की एडिट्स बना के या अपनी लुक से, ठीक है, और हमेशा अंडर द कारपेट चले जाते हैं। बाबर रिजवान पकड़े जाते हैं। वैसे तो उनपे भी सही बनता है, लेकिन ये लोग हमेशा निकल जाते हैं। 5 खिलाड़ी हैं ये जो पिछले कोई 5-6 साल से खेलते हुए आ रहे हैं, और एडिट्स के अलावा इन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। नसीम शाह ने आके शुरू में विकेट ऐसे ली और सेलिब्रेशन ऐसे कर रहा था जैसे कोई 5 को वर्ल्ड कप ये जीत चुका है। इसने कोई 10 विकेटें ली हैं वर्ल्ड कप फाइनल में, और फिर इसकी ये सेलिब्रेशन बन रही है। ऐसी फिर चंडे पड़ी हैं, कोई 71 रन तसल्ली से खा के गया है, और आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में भी कोई 22 रन खाए हैं। मतलब क्यों फिर टीम में आते हो, इतनी देर बाहर रहते हो, एड शेड करके अपनी एडिट्स बनवा के फिर आते हो टीम में। फिर जलीलों ने, उनका कोई टेल एंडर था, पता नहीं कौन था उसका, कभी मैंने नाम भी नहीं सुना, वो इसको मार मार के छक्के भुरकस इसने निकाल दिया। फुल टॉसों पे फुल टॉसें मारी हैं। अभी ये कोई ऑस्ट्रेलिया होती है, इंडिया होती, कोई अच्छा प्लेयर होता वो तो कोई 36 रन से मारता। बाकियों पे भी बात करता हूँ, लेकिन पहले तो हमारी बॉलिंग ही हमें मरवा देती है, हम उधर ही हारे होते हैं। हसन अली वापस आया, वो भी सिर्फ पहले स्पेल का ही बॉलर है। शुरू में आएगा, अच्छी बॉलिंग करेगा, एंड में फिर कुट्टे खाएगा। सलमान मिर्जा है, बास अफरीदी है, अहमद दानियाल है, और इतने लोग हैं। मीर हमजा है, हमने किसी को टेस्ट ही नहीं करना। जमान खान भी है, लेकिन नहीं, हमने एक ही बंदे पे जाना है। वसीम जूनियर पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, हमें गिन चुन के हसन अली मिलता है। मुझे तो लगता है कोई 2035 आ जाएगा, कोई 2050 आ जाएगा, हम सब बुढ़े हो जाएंगे, आधे से ज्यादा मर जाएंगे। लेकिन हाँ, बाबर रिजवान तब भी खेल रहे होंगे, और ये नसीम और शाहीन ये तब भी खेल रहे होंगे। एडिट्स इन पे बन रही होंगी, कोई मेरा ख्याल इनसे चला नहीं जा रहा होगा, लेकिन फिर भी खेल रहे होंगे। कोई हमें उम्मीद थी कि यार ओडीआई या टेस्ट में बाबर रिजवान का कमबैक होगा, सबके मुंह पे जूता मारेंगे कि हाँ हम खेल सकते हैं तेज। कोई ओडीआई में 100 के स्ट्राइक रेट से तो खेलो, 100 नहीं तो 90 के स्ट्राइक रेट से तो खेल लो यार। 30 बॉल पे 25 रन या 20 रन तो कम से कम बना लो। वो भी नहीं इनसे होते। रिजवान अलग कोई 20 बॉलों में 8 रन, बाबर अलग 23 बॉलों में 9 रन। मतलब आज भी कोई 300 रन चेज करने थे, और नीयत उनकी कोई 100 रन चेज करने की थी, बल्कि वो भी नहीं होते अगर 100 रन होते ना जैसे वो जा रहे थे। कितनी बार ये लोग ऐसे ही मैच हरवाते हैं, जब चेज करने आते हैं पावर प्ले में इन्होंने बेड़ा गर्क करना है, और फिर सेट होने के बाद तब भी कुछ नहीं करना, आउट होके निकल जाएंगे। हम तो कहते हैं रन रेट कोई 9-10 का हो, तब ये लोग परेशान होते हैं। ये तो 6 रन रेट पे नहीं खेल सकते। रन रेट जैसे ही 6 होता है ओडीआई के अंदर, उधर ही ये लोग निकल जाते हैं, नहीं इनसे हैंडल होता। इनसे बेहतर तो आगा सलमान है, हर बार उस बंदे ने आके परफॉर्म किया है। वो हम बाबर रिजवान से एक्सपेक्ट करते हैं जो कि 10-10 साल से खेल रहे हैं, हर जगह दुनिया के हर कोने में खेल चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब कोई 300-400 मैचेस भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये नहीं कभी भी ना मैच विनर बनेंगे ना फिनिशर बनेंगे, कुछ भी नहीं। टीम्स के सीनियर्स होते हैं वो स्टेप अप करते हैं, वही आके मैच जितवाते हैं, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बल्कि ये हम सबके ऊपर लायबिलिटी है, ये बोझ बन चुके हैं। लेकिन यार ये भी हमारा ही फॉल्ट है। काफी कोई 5 साल हो गए, हम भी कोई फ्लैट ट्रैक्स बनाते थे, बिल्कुल डेड पिचेस बनवाते थे, ताकि बाबर रिजवान इन सब के रिकॉर्ड अच्छे बन जाए, हम लोग जीत जाएं इनसे। लेकिन तब भी कुछ खास हुआ नहीं, उल्टा इनकी टेक्निक और खराब होगी। बाहर जाके जरा मुश्किल कंडीशन होती है, फिर तो
बिल्कुल ही जरा सी बॉल इधर उधर हिलती है इनकी, बस बहुत ही शर्म की बात है यार। लेकिन हाँ, अभी भी मौका है, बाबर रिजवान को ड्रॉप करो, बहुत हो चुका है। शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ इनको निकालो और उसके बाद अपना कॉम्बिनेशन सेट करो। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, ठीक ही है कॉम्बिनेशन, लेकिन नहीं यार वो बात नहीं है। अब्दुल्ला शफीक भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो T20 में बेहतर कर सकता है कम से कम, क्योंकि उसमें ओवर कम होते हैं, उसको पता होता है मैंने क्या करना है। वरना इधर तो किताबी प्लेयर की किताब खुलती ही नहीं, जैसे खुलने लगती है साथ ही बंद हो जाती है या फट जाती है। पता नहीं कौन सी इसकी भी किताब है। इमाम से कम तो इसका स्ट्राइक रेट है, बेहतर है फिर इमामुल हक को ही लिया यार, कम से कम वो रन शन तो मार ही लेता था। स्ट्राइक रेट भी 90 का या 100 का होता था उसका, क्या फिर अब्दुल्ला शफीक की किताब का फायदा। बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है, 100 रन ही हमसे क्रॉस हुए, 100 में से भी बल्कि नहीं 90 रन पे ऑल आउट हो गए, उनमें से भी 30 तो आगा सलमान के हैं, वो भी 30 निकाल दो तो मेरा ख्याल 50 भी मुश्किल ही थे हम लोग कर लेते। मुझे तो शक है कि और इस तरह ही ओडीआई में जाते हुए हम तो कोई 10वीं रैंकिंग से भी शायद मोस्ट प्रोबेबली हट जाएं, और फिर तो शायद वर्ल्ड कप के लिए भी ना क्वालिफाई करें। क्वालिफाई कर भी जाएं तो हमने उधर कौन सा ऐसा झंडा गाड़ लेना है, कौन से 4 चांद लगाने, ग्रुप एग्जिट फिर होना है, 4 मैच लगातार हारते हैं फिर बाहर होते हैं। इसलिए पाकिस्तान ओडीआई नहीं खेल रहा था। अब पता लगे, वो खबर आई थी ना कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को कहा कि 3 T20 आई, इसके बाद अगले जो 3 ओडीआई हैं उसकी जगह भी T20 रख लो, वही सारी कोई 6-7 T20 खेल लेते हैं। लेकिन उन्होंने मना किया। जाहिर है वेस्ट इंडीज ने भी वर्ल्ड कप खेलना ओडीआई वाला, ये था रीजन। उनको पता था कैसी टट्टी किस्म की टीम है, और जब इस तरह के हमारे सीनियर प्लेयर होंगे, इस तरह की कॉम्बिनेशन होगी, फिर तो यही होना है। लोग कहते हैं हमारे 5वां बॉलर नहीं है, हमारा तो कोई पहला दूसरा तीसरा भी नहीं है। एक अबरार अहमद है और एक कभी सुफियान मुकीम को डाल दो तो कभी वो है, बस और कौन है। बाकी सारे ऑलराउंडर भरे होते हैं। शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, इनको कौन ही बॉलर कह रहा है यार, ये तो खुद कहते हैं हम तो बैट्समैन है। नसीम शाह की करियर अचीवमेंट क्या है? एक इसकी वरूम वरूम की एडिट्स हैं, ना कोई इसने एज किया, ना कोई विकेट ली वो 2022 के फाइनल में, और बस हीरो बना है तब से। और एक अफगानिस्तान के खिलाफ 2 छक्के मार दिए थे कुछ 4 साल पहले, ठीक है, वो भी फुल टॉसों पे, ये अचीवमेंट है। और एक एज का चौका निकल गया, वो मैच जितवा दिया बैट से। बंदे की ये अचीवमेंट है पूरा बॉलर की तरह खेलता है, लेकिन इसने मैच जितवाए हैं 2, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ एज अ बैटर, ये अचीवमेंट है, वो भी पिछले 4 सालों में। एक मुझे मैच गिनवा दो किसी भी आईसीसी इवेंट में, किसी वर्ल्ड कप में, किसी T20 वर्ल्ड कप में नसीम शाह ने मैच जितवाया हो। पता नहीं किस बेस पे आते हैं यार, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन अभी भी ये हल ये है इनका कि इनको निकालो जाके, कोई एक मैसेज जाए कम से कम कि हाँ जो नहीं परफॉर्म करेगा वो बाहर जाए। ये फुफ्फी की टीम तो है नहीं किसी की, ये तो पाकिस्तान की टीम है ना यार। एक सिंपल सी चीज होनी चाहिए, जो बंदा परफॉर्म करता है, जो मैचेस जितवाता है, जिसका इम्पैक्ट है वो टीम में रहे, जिसका नहीं है, चाहे वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, चाहे वो टट्टी ऑफ ऑल टाइम है, वो बाहर जाके बैठ जाए। लेकिन चीजें सिंपल रखनी नहीं है ना, ऐसे तो करना ही नहीं है, कोई कोटा ही नहीं है ये वाला। बाबर रिजवान भी पता नहीं किन लोगों में बैठते हैं, क्या उनकी एडवाइस है। मेरा ख्याल जो इनकी एडिट्स बनती हैं, जो फैन पेजेस होते हैं, वो यही कही जाते हैं जो आप कर रहे हैं वही करी जाए, ये आपकी कवर ड्राइव, वो आपकी पिकअप शॉट, बस करी जाओ, यही करी जाओ, कप्ताना मेरी जाना, यही बातों पे एडिट्स पे बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। और ये लोग भी वही सुनी जाते हैं, ना कुछ बदलना है ना कुछ। बड़ी उम्मीद थी मुझे कि ये जब अभी कम बैक मारेंगे तो कम से कम 100 के स्ट्राइक रेट से तो खेलेंगे, कोई इनकी इंटेंट बदलेगी, कम से कम कोई मैसेज देंगे कि हम तेज भी खेल सकते हैं, इसलिए हमें टीम के अंदर होना चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस है। लेकिन कख नहीं किया इन्होंने भी। बाकियों पे भी क्रिटिसिज्म आता है, साइम, अब्दुल्ला और अपना हसन नवाज, जितने भी हैं लोग, लेकिन उनका 10-10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, वो कि 400-500 मैचेस नहीं खेल चुके पाकिस्तान से, इसलिए उन पे इतनी बात नहीं हो रही। लेकिन हाँ, आगा सलमान इज अ वे बेटर ऑप्शन एज अ कैप्टन, हर लिहाज से आगा सलमान ही कैप्टन बने। बाबर रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, फखर जमान, इन सब 6-7 प्लेयर्स को बाहर करो, और सारे नए लड़के हैं। T20 में ऐसा ही किया है ना, रिजल्ट आपके सामने है, कितनी हम सीरीज जीत रहे हैं, आगे को हम जा रहे हैं, ठीक है, यही हल है। पता नहीं क्या ये जुलाब इनके हो जाते हैं, जरा सा रन रेट ऊपर चला जाए, कोई मेरा ख्याल आज भी 250 भी नहीं बनने चाहिए थे, और वहाँ पे हमने 300 रन ऑलमोस्ट खाए हैं। बहुत ही घटिया और नकम्मी बॉलिंग है, मतलब जो इंटेंट थी वेस्ट इंडीज की वो देखो आप, जैसी इनिंग शुरू हुई है उनकी इंटेंट ही नहीं थी कोई, वो पाकिस्तान से भी घटिया खेल रही थी, टुक 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 टुक। वो केसी कार्टिया कोई, उसने 50 बॉलों में 17 रन किए, घटिया किस्म की इनिंग सबने खेली, और मेरा ख्याल
रदरफोर्ड ने भी, लेकिन फिर भी वो 300 रन कर गए होप की वजह से। वो यार कितना कमाल का प्लेयर है, उसकी इनिंग्स देखो, एंड में उसने किस तरह एक्सेलरेशन की है, टाइम लेके छक्के चौके गए, 100 का उसका भी 90 का स्ट्राइक रेट था, और एंड में वो और ऊपर ले गया 110 120। ये होता है प्लेयर, हमारे किधर है ये वाले प्लेयर। ये कुछ चीजें हैं। खैर आपको लेकिन क्या लगता है इन सब के बारे में, आगे क्या होना चाहिए कमेंट करके बताओ यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब मारो यार, जल्दी से जाओ चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। बेल आइकन को ऑन कर दो क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी और भी बहुत सारी हैं। बाकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे ताकि जब जब मैं वीडियो डालूं, इसलिए जाओ यार बेल आइकन का बटन ऑन करो, सब्सक्राइब जल्दी जल्दी मारो, नहीं मारा तो। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।